प्रदर्शनी के माध्यम से जो हमारे सेवादारों ने आपको बताया, वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर एक प्रमाण आता है कि वो परमेश्वर भक्तों के पाप नाश करने वाला है। अगर कोई मरीज, अगर कोई व्यक्ति मृत्युशिला के नजदीक है, वो उसकी मृत्यु को टालकर 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणों से जो प्रमाणित किया है ना कि कबीर साहब जी उद्धार परमात्मा है, आज तक पूरे विश्व के अंदर अन्य किसी धर्मगुरु ने इस तरीके के प्रमाण नहीं दिखाए। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है अन्य जो धर्मगुरु हैं उनसे सर्वोपरि है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो चाहिए, लेकिन जो कभी नहीं आता जाता इनके पास जो परमात्मा है उसकी इनके पास संस्कृति है। जो चलेगा नाम, यहाँ से नाम लेगा वो होगा, वही यहाँ का जान पाएगा। बाकी भटके हुए क्या जानेंगे, आएगा वो जानेगा। यहाँ पर सत्य चीजें बताई जाती है, इन पर कृपा है। अन्य गुरु हम ये नहीं कहते वो भी भजन किया होगा, सब कुछ बना दे, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष इनकी वाणी वेद को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, ग्रंथों को, एवं गीता को, और तुम्हारे जो हमारे पंजाबियों में है गुरु ग्रंथ साहब, सबका निचोड़ ये लेकर के बताते कि ये बनाते क्या अनुभव से बोल रहे उनको प्राप्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर हकीकत में सत्य ज्ञान है और है। अब कोई कहते जेल में क्यों है? अरे जेल में कौन है? आत्मा ब्रह्म परमेश्वर दोनों देह है, तो देह तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अगर उनका देह है और वो सबके भीतर ज्ञान दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, भंडारा हो रहे हैं, तो तुम तो देह को दे करके कहने की जेल में है, देह है उनकी जेल में है। सत्य नाम के द्वारा तार रहे जगत को, जो इस चीज को लेगा उसका बेड़ा पार। तो साधु जी एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक तरफ और जितने भी गुरु धर्म गुरु हैं उनका ज्ञान एक तरफ, तो वो जो अन्य धर्म गुरु हैं जो जनता को भ्रमित किए बैठे हैं, लाखों ही नहीं करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, उनके द्वारा जो भक्ति मार्ग दर्शाया गया उनसे भक्ति करी, उसके बावजूद भी उनको लाभ तो क्या होने थे कि नुकसान पे नुकसान होता गया और कहीं तो मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म गुरुओं के लिए आपका क्या संदेश है जो होली जनता को भ्रमित किए हुए थे? अंतर्मुख होकर अनुभव किया है, अगर उनकी शरण में गए हैं तो कल्याण उनका भी हुआ। लेकिन और जो धर्म गुरु केवल अपना कथा आदि सुना करके और भक्तों से पैसा ऐंठते हैं, वो जब खुद पैसे में फंसे हैं, माया में फंसे हैं, जगत में फंसे हैं, जब वो परमेश्वर सच्चिदानंद है तो तुम उससे पैसा लेकर के अपना धंधा चला रहे हो और पैसे से ज्ञान दे रहे हो, तो वो ज्ञान केवल पैसे के लिए है, वो ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। और जो सच्चे सद्गुरु है, धर्मगुरु है, तो हकीकत में सब अंतर्मुख में गए हैं, सूर्य चिंतन किया है। ऐसा तो महात्माओं का खंडन इसलिए नहीं करना कि वो अपने नारायण जी के ज्ञान दे रहे हैं, क्या नहीं जानता, उनसे क्या छिपा हुआ है। इसलिए हम अगर किसी का खंडन करते हैं तो हम अधूरे हैं, हम बोलने वाले अधूरे। क्यों? हो सकता है मूर्ति देखा ऊपर वर्षी हो, उनको अपना अनुभव हो गया, अब अनुभव करते गए, अनुभव हमें जो अनुभव हुआ है उसके हाथ से नहीं मिले, उसका हमें कर दिया, हम प्रसन्नता से भर सकते। हमें सही जगह में आए, क्योंकि हमको अनुभव किया वो चीज़ें आने पर। आज हम गाँव में जो विश्व भंडारा जहाँ हो रहा, मित्तर साहब के द्वारा आए, हमें ले आए, हमारे तय होए, भक्ति तय होए, तो हम सही जगह में आए। लेकिन खंडन हम सच नहीं करते, क्योंकि उन पर हरी के हो सबको उन पर किया। लेकिन जो सुमरन चिंतन नहीं किया, कथा सब जाने वो मार्ग में लगे हैं, उनसे उद्धार भक्तों का करना कठिन है और सत्य नाम के कमाई के इस जगह में आना कठिन है। सब जी
बात करी कि अन्य धर्म गुरुओं का खंडन नहीं करते। देखिए, ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अन्य किसी भी धर्म गुरु का खंडन नहीं करते, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 2009-10 से एक डिबेट का कार्यक्रम चलाया और जितने भी धर्म के पंथ के धर्म गुरु थे उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे चैनल पे आएँ। यदि हमारा ज्ञान वेद शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है तो हमें बताएं। तो हमें इस बात पर मैं इस बात से जो है संतुष्ट नहीं हूँ कि संत रामपाल जी महाराज खंडन करते हैं। खंडन नहीं करते, बल्कि वो तो आमंत्रित करते हैं कि आप आओ और हमें बताओ कि यदि हमारा ज्ञान गलत है तो आप हमें सच्ची राह दिखाओ। अगर आपका ज्ञान गलत है तो आप भी आओ। साधु जी, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखो, इनका ज्ञान ये खंडन नहीं करते, ये निचोड़ लेकर के वेद शास्त्रों का निचोड़ लेकर के जो बोलते हैं ये सत्य बोलते हैं। अगर इनके वाणी का कोई खंडन कर रहा है तो उन्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वामी रामपाल स्वामी का सच्चा है कि इनके जितने दृष्टांत मिलते हैं सब सत्य ग्रंथों से ही निकाल करके ये बता रहे हैं, और क्योंकि ये अवतारी है, इनको क्या छिपा हुआ। इसलिए कोई अगर कहे कि स्वामी रामपाल स्वामी जी खंडन करते नहीं, या खंडन नहीं करते, ना खंडन की बात हम भी की है, ये सही बोलते हैं क्योंकि इनका सत्य ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है। और हमें इनकी कृपा से जो यहाँ आज मिला, हम इनकी हमारा सारा उत्तर मिला। और जो अंदर गया नहीं वो क्या बताएगा, क्या करेगा। इसलिए स्वामी रामपाल जी अवतारी महापुरुष हैं। यहाँ भटकाने वाली कोई बात नहीं होती और सत्य से जुड़ने की बात होती है। इसलिए जितने सुनते हों सब भाई बहनों को हम हृदय से संत होकर के उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि इस समय अपना उद्धार कर लो, मानव दल पा करके उद्धार कर लो और यहाँ आकर के ज्ञान में आइए। उनका सुमिरन, उनके सत्य नाम लिया करके देखिए आनंद के बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय हो। खुलेआम आनंद की वर्षा हो रही है। अरे सोचिए, आज इनका सत्संग इस भारत देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा है। कृपा बरस रही है जिसकी स्वयं नारायण अवतारी महापुरुष से परम पिता परमेश्वर का अनुभव हुआ। और अनुभव आप पर में आत्म ज्ञानी या परमेश्वर, ये परमेश्वर क्या होता है। आइए आइए नाम लेकर के सुमरन करो, फिर देखो कृपा बरसती है। इसलिए जो भी भाई बहन बच्चे संत महात्मा सबसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं कि जो कहीं नहीं जुटे और भटके हैं। अरे एक सादे सब सदा भटके हो के पास क्या भटक रहे हो। आइए आनंद से सत्य नाम लेकर के देखिए आनंद। लेकिन जब सत्य नाम लेना हो तो सलासी बन गए आइए, शरणागति में आइए। प्रभु हमारा उद्धार होगा होगा होगा। बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, की जय हो।